हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक मिस्टीरियस लेक की जिसने रिसर्चर्स का दिमाग भी हिलाकर रख दिया था। मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड का एक रिमोट एरिया और वर्ल्ड की फेमस माउंटेन रेंज त्रिशूल के एज पर एक छोटी सी लेक जो लगभग 40 मीटर फैली है और सिर्फ 3 मीटर गहरी है। दूर से देखने पर ये आपको सिर्फ एक नॉर्मल पानी की झील लगेगी, बट अगर आप इसके पास जाएं और इसके क्रिस्टल क्लियर पानी के नीचे देखेंगे तो आपको दिखेंगे बहुत सारे मानव कंकाल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रूपकुंड लेक की स्केलेटन मिस्ट्री की, जिसे सबसे पहले 1942 में एक ब्रिटिश जो उस टाइम इंडिया में रूल कर रहे थे उन्होंने डिस्कवर किया था। सी लेवल से भी 5000 मीटर ऊपर पहाड़ के इतने रिमोट एरिया में एक झील में हजारों हड्डियों का ऐसे मिलना बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस रहा होगा। एंड जब रेंजर और ब्रिटिश अथॉरिटीज इस शॉक से बाहर आए तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उनके सामने था कि इतने सारे स्केलेटन्स इस एरिया में आए कहां से। इस झील में अप्रोक्सीमेट 800 स्केलेटन्स हैं जिनकी हड्डियां पूरे लेक में फैली हुई हैं। कुछ कंकाल पर सॉफ्ट टिश्यूज और हेयर्स अभी भी अटैच मिले हैं जो सजेस्ट करते हैं कि इनमें से कुछ की मौत अभी रिसेंट ही हुई है। जब इन बोन्स की स्टडी की गई तो उनमें से कुछ स्कल पर बहुत ही गहरा कट मिला और कुछ स्कल पर किसी बड़े राउंड ऑब्जेक्ट से जोर से सिर पर मारने और फ्रैक्चर जैसे बहुत ज्यादा डैमेज के निशान मिले हैं। तो एनी आइडिया कि क्या हुआ होगा इस लेक में? उस टाइम की ब्रिटिशर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने एज्यूम किया कि इतने सारे मरे हुए लोग एक ही जगह पर और वो भी इतनी इंजरीज के साथ, तो हो सकता है ये सब सोल्जर्स हों, क्योंकि जब ये स्केलेटन्स फर्स्ट मिले तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटिशर्स को डर था कि जापानीज पहाड़ों के रास्ते से नॉर्थ इंडिया में घुसने और उस पर कब्जा करने का ट्राई कर सकते हैं। बट बोन्स के क्लोज एग्जामिनेशन से ये थ्योरी गलत साबित हुई, क्योंकि कुछ स्केलेटन्स पर अभी भी सॉफ्ट टिश्यू और हेयर्स अटैच थे एंड रेडियो कार्बन डेटिंग एनालिसिस सजेस्ट कर रही थी कि हड्डियां कम से कम 500 साल पुरानी हैं और हिमालय के ड्राई और बहुत ही ठंडे एटमॉस्फेयर की वजह से ये सॉफ्ट टिश्यूज अभी तक उन स्केलेटन्स पर बचे हुए थे। सो अगर ये जापानीज सोल्जर्स नहीं थे तो कौन लोग थे जो इस रूपकुंड लेक में मिले? कोई भी सच नहीं जानता था और अलग अलग थ्योरीज बनाई गई। बहुत लोगों का एक साथ मास सुसाइड, कोई बहुत पुराना युद्ध या किसी पुरानी महामारी में मरे हुए लोगों की ग्रेव, या सिंपली इतने हार्श वेदर में सरवाइव न करने वाले विक्टिम्स। 50 साल से भी ज्यादा का टाइम बीतने के बाद भी किसी के पास इन थ्योरीज को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए एविडेंस और फैक्ट नहीं थे। बट देन इन अर्ली 2000 जब नेशनल जियोग्राफिक की एक रिसर्च टीम ने रूपकुंड लेक को बहुत ही क्लोजली स्टडी करने के लिए विजिट किया तो उनकी फाइंडिंग्स ने कुछ थ्योरीज को बहुत ही जल्दी गलत साबित कर दिया। किसी तेज ऑब्जेक्ट से फ्रैक्चर हुए स्कल के अलावा उन स्केलेटन्स पर कोई भी और चोट के निशान नहीं थे, जैसा किसी जंग में लड़ने से होते हैं। तो ये थ्योरी गलत प्रूव हुई। इनफैक्ट उनमें से बहुत स्केलेटन्स औरतों और बच्चों के थे और सिर्फ एक आयरन स्पेयर हेड, एक सिंगल हथियार ही वहाँ पर मिला था। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने वहाँ पर कुछ और आर्टिफैक्ट्स भी रिकवर किए, जिसमें बैंगल्स, रिंग्स, लेदर स्लीपर्स और पैरासोल्स यानी कि छतरी शामिल थी। किसी बीमारी की वजह से इन सब लोगों की एक साथ मरने वाली थ्योरी भी गलत साबित हुई, क्योंकि एनालिसिस से पता चला कि मरने से पहले ये लोग परफेक्ट हेल्थ कंडीशन में थे। इतने हार्श वेदर को ना झेल पाने वाली थ्योरी थोड़ी पॉसिबल लग रही थी, क्योंकि इतने हाई ऑल्टीट्यूड और बदलते मौसम की वजह से आज के मॉडर्न इक्विपमेंट्स होने के बाद भी यह एक बहुत डेंजरस प्लेस है। बट ये भी स्कल फ्रैक्चर जैसी वायलेंट डेथ को, जो खराब वेदर से नहीं हो सकता, और मास सुसाइड को भी एक्सप्लेन नहीं करता है। एक और क्वेश्चन जिसका जवाब नहीं मिला था वो था कि इतने सारे लोग आखिरकार 5000 मीटर ऊपर कर क्या रहे थे। रूपकुंड लेक तक पहुंचने के लिए 5 दिन की ट्रैकिंग करनी पड़ती है और आज के ट्रैकर्स के लिए ये काफी पॉपुलर प्लेस है क्योंकि ये स्केलेटन से भरी हुई है। तो पहले ये अनक्लियर था कि इतने सारे लोग इतनी ऊंची जगह पर क्या कर रहे थे, बट एक बहुत ही अच्छा रीजन ये दिया गया कि नंदा देवी राज जात यात्रा, जो कि सबसे लंबी और बहुत ही डेंजरस तीर्थ यात्रा मानी जाती है और इसका रास्ता रूपकुंड लेक के बिल्कुल पास से होकर जाता है, अचानक से इस मिस्ट्री के सॉल्व होने के चांसेस ज्यादा हो गए। तो थ्योरी ये थी जो तीर्थ यात्री थे वो नंदा देवी राज जात यात्रा में
चूड़ियां और छतरी लेकर जाते थे और जो रूपकुंड लेक से भी रिकवर हुई थी। और इस यात्रा को लोग बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में करते थे और उन ग्रुप्स में सामान ढोने वाले भी होते थे जो भारी सामान को अपने माथे पर किसी रस्सी के सपोर्ट से उठाकर चलते थे। और मे बी यही रीजन था कि कुछ स्कल के फोरहेड पर गहरी लाइंस जैसे निशान थे। तीर्थ यात्रा वाली स्टोरी अभी तक पॉसिबल लग रही थी, बट ये सिर्फ एक्सप्लेन करता है कि इतने सारे लोगों का इतनी ऊंचाई पर उस जगह पर होना, ना कि किसी भारी गोल चीज से तेज वार होना और तीर्थ यात्रियों की ऐसी हालत होना। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ स्कल पर ही फ्रैक्चर के निशान मिले, बाकी कहीं भी कोई चोट या बीमारी के कोई भी निशान या सबूत नहीं मिले। नेशनल जियोग्राफिक के रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग 2 फाइनल थ्योरीज दी गई। पहली कि ये पर्टिकुलर रीजन जाना जाता है अपने एक्सट्रीम खराब वेदर कंडीशंस के लिए, और दूसरी रूपकुंड लेक एक परफेक्ट जगह थी रुकने और आराम करने के लिए। तो हो सकता है ये तीर्थयात्री यहाँ पर रुके हों और किसी तूफान में फंस गए हों जिससे सॉलिड आइस के गोले उन पर गिरे हों जिसमें उनकी डेथ हुई हो। हैरानी की बात यह है कि इस इवेंट को वहाँ के लोकल अपने ट्रेडिशनल पहाड़ी गाने में आज भी बताते हैं। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इस लेक को भगवान शिव जी ने देवी पार्वती के नहाने के लिए अपने त्रिशूल से बनाया था और देवी पार्वती इस झील के साफ पानी में अपनी परछाई देखकर मोहित हो गई थी, इसीलिए इसे रूपकुंड बोला जाता है। एक और कहानी यह है कि देवी पार्वती इतनी नाराज हो गई इतनी सुंदर लेक के पास लोगों को आते देख कि उन्होंने उन सब पर बर्फ के गोले बरसाए। लोकल्स की स्टोरी के अकॉर्डिंग ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो ही गई थी, बट 2019 में एक और टीम रिसर्च के लिए वहां पर गई। उन्होंने 39 अलग अलग स्केलेटन्स के सैंपल लिए और एनालिसिस के लिए पूरी दुनिया की लैब्स में भेजे गए और इन टेस्ट रिजल्ट्स ने अब तक की सारी थ्योरीज को गलत साबित कर दिया। रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसे मैंने पहले भी वीडियो में मेंशन किया था, उसके अकॉर्डिंग ये स्केलेटन्स 500 साल पुराने थे और ये फर्स्ट एनालिसिस 1956 में हुआ था, जब रेडियो कार्बन डेटिंग की टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस और एक्यूरेट नहीं थी। अगर सब लोग एक तूफान की वजह से मरे थे तो सब स्केलेटन्स की एज सेम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। कुछ स्केलेटन्स 1000 साल पुराने थे और कुछ बिल्कुल रीसेंट टाइम्स के थे। एनालिसिस रिपोर्ट में एक और वियर्ड फैक्ट भी निकला कि मरने वाले लोगों में 2 मेन ग्रुप्स थे। एक 800 AD जो कि साउथ एशियन ओरिजिन के लोग थे और एक 19th सेंचुरी के टाइम के लोग जो ईस्ट मेडिटेरेनियन के लोग थे। शायद इस डिस्कवरी की वजह से रिसर्चर्स ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे, क्योंकि ये वियर्ड फैक्ट ही उनकी मदद कर सकता था इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में। क्योंकि पिछले कुछ 100 सालों में अगर मेडिटेरेनियन लोगों का कोई बड़ा ग्रुप हिमालय में गायब हुआ होगा तो उसका कोई तो रिकॉर्ड होगा। जैसे कि किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के लोग का हिमालय के एक रिमोट पार्ट में आना उस टाइम की बड़ी न्यूज होगी, और खासकर अगर वो ग्रुप गायब हो जाए तो ये और भी बड़ी न्यूज होगी। लेकिन काफी खोजबीन करने के बाद भी इसका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिला और ना ही वहाँ के लोकल लोगों को ऐसी कोई जानकारी थी। कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिलने की वजह से ये स्केलेटन और भी मिस्टीरियस हो गए, क्योंकि अलग अलग कॉन्टिनेंट के लोगों के स्केलेटन वहाँ पर मिलना और उनकी टाइमिंग्स भी इतनी अलग अलग होना, ये एक सिंगल थ्योरी के साथ एक्सप्लेन करना लगभग इम्पॉसिबल बना रहा था। ये कहना फिर भी सही होगा कि वो सब भारी तूफान में मारे गए, क्योंकि स्केलेटन्स के सिर पर हुई इंजरीज फोक स्टोरीज से मैच करती हैं। कार्बन डेटिंग की वजह से अब हम काफी एक्यूरेटली बता सकते हैं कि ये स्केलेटन्स कितने पुराने हैं, मगर ये भी पता चलता है कि ये स्केलेटन्स मल्टीपल इवेंट्स के दौरान यहाँ इकट्ठे हुए। मगर फिर भी मेडिटेरेनियन लोगों के स्केलेटन्स स्टिल एक जेन्युइन मिस्ट्री हैं। ये कहना मुश्किल है कि वो लोग कोई रिलीजियस जर्नी पर रहे होंगे और उस लोकेशन पर कोई ट्रेड रूट भी नहीं था। टूरिज्म उस टाइम पर भी होता था, लेकिन वो आज से काफी अलग था। कुछ रिसर्चर्स की ये भी थ्योरी है कि ब्रिटिश इंडिया वाले टाइम में ठग गैंग्स एक्टिव थे जो कि ट्रैवलर्स के ग्रुप में शामिल हो जाते थे और उनको लूट कर मार देते थे। लेकिन इस थ्योरी में एक लूप होल भी है कि उन स्केलेटन्स के उन गैंग्स से कोई सीधे कनेक्शन नहीं मिलते। काफी लोगों की अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन बिना किसी फर्दर रिसर्च के ये साबित करना मुश्किल है कि कैसे 800 लोगों के स्केलेटन्स एक जमी हुई झील में आए जो कि हिमालय के एक रिमोट माउंटेन पर है। ये सब इसे एक एक्सीलेंट मिस्ट्री बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।